हर महीने जितना भी हमारे पास इनकम, ये जो आप लोग काम करके पैसे इकट्ठे करते हैं, इन सब पैसों के ऊपर मैंने टोटल आप लोगों का एग्रीगेट इकट्ठा करना है, सारी ब्रांचों का जितना पैसा मेरे पास आना है, उस पैसे के ऊपर एक खास परसेंटेज उसकी टोटल निकालते हैं और वो टोटल हम जन्नत फाउंडेशन को डोनेट कर देते हैं। अब इसमें दो फायदे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं क्यों बिलीव कर रहा हूँ कि बी प्लान पे काम करना चाहिए, ए पे नहीं करना चाहिए। एक तो रोजगार डेवलप हो रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा वेलफेयर बताऊं क्या है? बिजनेस। अगर आप सोसाइटी के अंदर वाकई कोई काम करना चाहते हैं तो बिजनेस करें। बिजनेस से वाइट कॉलर लोगों को, जो सफेद पोश है, उनको रोजगार मिलता है। बिजनेस के थ्रू ही आप सोसाइटी में वेलफेयर क्रिएट कर सकते हैं, इसके बगैर नहीं कर सकते। और उसके बाद जो आप पहले बिजनेस खड़ा करें, उसके बाद फिर फाउंडेशन बनाएं, जो कि हमने किया है। उसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि आप दोनों वे से सोसाइटी को 360 एंगल बेनिफिट पहुंच रहे हैं। हम लोगों को डिस्करेज करते हैं कि वो भीख मांगे या वो इमदाद मांगे, हम उसे कहते हैं कि रोजगार मांगे, और रोजगार की बेस पे वो बंदा सीना चौड़ा करके सोसाइटी में चलता है। अदरवाइज देखें, अगर आप मदद भी कर रहे हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं पर ये सोच रहा है कि यार मैं क्या इतना गरीब हूँ कि मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, कि मेरे में क्या मैं इंसान नहीं हूँ। तो दुनिया में सबसे बेहतरीन तरीका सोसाइटी को वेलफेयर करने का वो है कि आपने बिजनेस पे काम करना। अच्छा, बिजनेस हर बंदा भी नहीं कर सकता। अगर आप, मैं कहूँगा कि आप सारे बिजनेसमैन नहीं, आप नहीं बन सकते, क्योंकि ये एक प्रॉपर पूरी साइंस है, एक पूरा प्रेशर हैंडलिंग गेम है। तो फिर क्या किया जाए? तो भाई उसका सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप विजन पे काम करें और अल्टीमेट विजन में जोड़ते हुए इसको सपोर्ट करें। तो मेरा आपको सारों को बताने का मकसद ये है कि अगर आप हमारे इस मिशन में हमारे साथ जुड़ेंगे तो इसका फायदा ऑटोमेटिकली उस सोसाइटी को है जो कि हिडन है। अच्छा, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि जो जन्नत फाउंडेशन है, इसके अंदर 99.9% ऐसे लोग हैं जिनको हम सपोर्ट कर रहे हैं, जिनको मैं नहीं जानता। इतना ट्रांसपेरेंट, और हम उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को जहन में रखते हुए वो चीज़ करते हैं कि उसको सही बंदे को सही सपोर्ट मिल जाए और उसको ये भी ना हो कि यार उसके ऊपर कोई एहसान जता रहा है। हज़रत अली का भी कौल है कि ऐसे नेकी करो कि दूसरे हाथ को भी ना पता हो। तो बेस्ट तरीके कार, क्योंकि देखें ये वो मामलात हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ सिस्टम में नहीं, आपने दिखावे के लिए नहीं करने, इसका ताल्लुक ही डायरेक्ट अल्लाह से है। आपने अल्लाह की रजा के लिए करना है ना। मैं अब आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जितने भी एडमिशन करते हैं, आप 1 रुपया भी लेकर आते हैं ना कंपनी के अंदर, उसमें से एक परसेंटेज जन्नत फाउंडेशन को जाती है। तो मैं आपको ये यकीन दिलाना चाह रहा हूँ, और ये टोटली ट्रांसपेरेंट काम है, इसमें कोई दो नंबरी नहीं है किसी भी हवाले से। मैं आपको यकीन दिलाना चाह रहा हूँ कि आप एक कोर्स के साथ जुड़े हुए हैं, ऑटोमेटिकली इसका स्वाब आपको भी जा रहा है, क्योंकि आप लोग काम कर रहे हैं, आप इनडायरेक्टली जन्नत फाउंडेशन के लिए काम कर रहे हैं। मैंने तो अल्टीमेट विजन आपको बता दिया है, मेरे पास मोटिवेशन सिर्फ वही है। वरना जरूरत क्या है कि इतनी एक्सपेंशन की? हमें कोई जरूरत नहीं भाई। अल्लाह का शुक्र है कि जो भी है, जितना भी, अगर मैं सिर्फ अरफा ब्रांच को लेकर बैठ जाऊँ तो मैं बड़े सुकून से बैठ सकता हूँ। तो मुझे क्या जरूरत है पंगे लेने की? मुल्तान जाऊँ, सरगोदा जाऊँ, पेशावर जाऊँ, पिंडी जाऊँ, उधर जाऊँ, उधर जाऊँ, क्योंकि ये एक्चुअली में एक अल्टीमेट विजन है कि जिसमें बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी है, कि आपने काम अपने लिए नहीं करना होता भाई, अपने घर वालों के लिए काम, तो वो तो आपकी जिम्मेदारी है, वो तो आपने करना ही करना है। तो कुछ कोई ज़हन में कोई आपका कोई ऐसा कोई मिशन नहीं है कि यार कुछ सोसाइटी को भी कुछ दे के जाए। मर तो जाना ही है हम सब ने, तो सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं आप? तो भाईजान ये है एक्चुअली में विजन। वो लोग हैं जिनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे एक कॉल आई, कहता है जिस तरह मुल्तान के अंदर एक बंदा है, वो फ्रॉड था, फ्रॉड निकला बंदा। तो हमें कोई भी कॉल करता है ना, कि हमें अनआइडेंटिफाई नंबरों से भी कॉल आती है, तो हम उसकी सपोर्ट करते हैं, ये देखे बगैर कि वो सही है गलत है, लेकिन वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो वेरिफिकेशन करवाई, फेक निकला। तो इस तरह फेक भी निकलते हैं एंट्रियाँ, तो इसलिए हमें उनकी वेरिफिकेशन करनी पड़ती है, हमारी मजबूरी है। तो ये हमारे सिस्टम के अंदर हमने चीज़ें रखी हुई हैं कि हम सही बंदे तक सही चीज़ पहुँचा सकें। लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि आपने इस कंपनी में जुड़े रहने का आपका मकसद क्या था, आपने क्यों जुड़े रहना है। कंपनी ग्रो करेगी तो ऑटोमेटिकली आपके इंसेंटिव और बेनिफिट भी बढ़ जाएंगे, आपके साथ और लोगों के भी इंसेंटिव बेनिफिट बढ़ जाएंगे। तो उसका फ़ायदा किसको हो रहा है? अल्टीमेटली आप लोगों को हो रहा है। और जन्नत फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए वो फैमिलीज़ हैं, वो हज़ारों लोग हैं, उन तक आप जो है अपना ये काम कर रहे हैं।
अब इस अल्टीमेट विजन के अंदर एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हमने इस तरह इसके ऊपर वर्किंग करनी है इंशाल्लाह कि आज मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, जन्नत फाउंडेशन चलती रहे। अगर बिजनेस बंद हो जाता है, जीरो रेवेन्यू होता है, जन्नत फाउंडेशन ऑटोमेटिकली जीरो पे होगी। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो उसका सबसे बेहतरीन तरीकेकार ये है कि हम प्रोसेस पे काम करें, सिस्टम पे काम करें। आप लोग अपने नीचे इस तरीके से हायरार्की को बेहतरीन तरीके से करें कि ऑटोमेटिकली सिस्टम चलना शुरू हो जाए। तो मैं अब उस फेज में आ चुका हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि हम सिस्टम को इतना बेहतर कर लें कि ऑटोमेटिकली अगर मैं कल मर भी जाता हूँ तो मेरे मरने से ऑर्गेनाइजेशन को और ऑटोमेटिकली उस कोज को नुकसान ना पहुंचे। आप एक्चुअली में एक ऐसे कोज के साथ इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जुड़े हुए हैं जिसका नाम जन्नत फाउंडेशन है, जो मैंने आपको आज बता दिया।